नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में प्रेशर प्रिवेल कर रहा है अभी भी। करीब 400 अंकों की गिरावट अब निफ्टी बैंक में आ चुकी है। 1% के आसपास का डिप वहां पर है और निफ्टी भी अब करीब 19,482 483 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। अच्छी चीज यह है कि आज का इंट्राडे लो 19,450 को नहीं हिट कर पाया सो फार। 19,475 के आसपास के लोज और वहां से उसी रेंज में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक का जो प्रेशर है वो ज़्यादा एक्सटेंड हुआ है। अगर आप निफ्टी बैंक के ऊपर नजर डालेंगे तो कंपेरेटिवली इंडिसीज के वहां पर बिकवाली ज़्यादा है। 1% के आसपास का डिप अब निफ्टी बैंक में आपको देखने को मिल रहा है और रफली 400 अंकों के आसपास का फॉल है। 44,558 का जोन यहाँ पर देखने को मिला। डे लो पर निफ्टी बैंक है। मिड कैप स्मॉल कैप इन पर भी नजर डालिए कि मिड कैप तो आज आउट परफॉर्म कर रहा है, एटलीस्ट इंडिसीज के सामने है लाल निशान में, लेकिन आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर है और स्मॉल कैप हरे निशान में है। करीब 1/4% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के ब्रॉडर मार्केट के अंदर खरीदारी है। ये एडवांस डिक्लाइन से आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़ेगा कि एडवांसेस अभी भी तेज़ी में है। मतलब एडवांसेस ज़्यादा हैं डिक्लाइन से कंपैरिजन में। 1,550 शेयर तेज़ी में और 12-1250 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि एटलीस्ट एडवांसेस या ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है। आज हम बातचीत करेंगे शिवांगी शारदा जी से, हमारे साथ मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके, उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं। लेकिन शिवांगी मैम से बातचीत करने से पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे कुछ नंबर्स, खास तौर से ऑप्शंस की पोजीशनिंग किस तरह की अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि आज क्रूशल जोन था 19,500 जिसको मार्केट ने भी ब्रीच किया और उसके नीचे कामकाज भी हो रहा है। तो 19,500 के जोन पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर आपको दिखाई पड़ेंगे। 19,400 19,500 के जोन पे पुट राइटिंग भी है और 19,600 के जोन पे कॉल राइटर हैं। तो 19,500 क्रूशल है। अब अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है निफ्टी तो मार्केट में शायद ये सिचुएशंस अनवाइंडिंग की तरफ लेकर जाएगी। और क्योंकि निफ्टी बैंक आज कल्प्रिट है जहां से सबसे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो निफ्टी बैंक की जो सिचुएशंस है उनके ऊपर नजर डाल लीजिए। निफ्टी बैंक में 44,500 44,600 के जोन में सबसे ज्यादा कॉल राइटर हैं और 44,500 44,300 के जोन्स में हल्की बहुत पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन कॉल राइटर्स आज हावी हैं 44,500 44,600 44,800 के जोन्स में। ब्रॉडर मार्केट खरीदारी के लिए है, लेकिन एफ&ओ साइड पे मोल ऐसा 50-50 का रेशियो मान के चलिए या फिर आप 60-40 मान सकते हैं इन केस। तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस जो है वहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा कंपेरेटिवली मिड कैप स्मॉल कैप के, क्योंकि वहाँ पर खरीदारी है, लेकिन यहाँ पर 60-40 का रेशियो आपको दिखेगा। तो लॉन्ग से 27 और शॉर्ट सिस्टम के अंदर ज़्यादा है। तो लॉन्ग साइड पे अगर आप देखेंगे तो सेलेक्टिव स्टॉक्स है जहाँ पे मूव है। डॉक्टर रेड्डीज अच्छी तेज़ी में है, नया हाई। पेट्रोनेट एलएनजी 3% ऊपर, पीवीआर आइनॉक्स 2% ऊपर, जेके सीमेंट 2% की तेजी यहाँ पर और वोल्टास में भी 2% उछालन नंबर से पहले। एबी फैशन लगातार बिकवाली के बाद अब शॉर्ट कवरिंग यहाँ दिख रही है, वो 190-180 के जोन्स, वहां से पुल बैक और एफ&ओ का टॉप गेनर। इंडिया सीमेंट नंबर्स के बाद प्रेशर आया था, वापस 3% ऊपर। टेक महिंद्रा 2% ऊपर है। रैमको सीमेंट और टोरेंट फार्मा यहाँ पर भी 1.5 से 2% के आसपास का पुल बैक देखने को मिला। खरीदारी यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग के चलते। अनवाइंडिंग कहाँ पर है? अनवाइंडिंग सबसे ज्यादा आज आपको दिखाई पड़ेगी जो है वह बलरामपुर चीनी में 6.5% 7% की बिकवाली यहाँ पर है। मैक्स फाइनेंशियल, ओबरॉय रियल्टी, इंडिया बुल्स हाउसिंग, बालकृष्ण कुछ ऐसे नाम जहाँ पर अनवाइंडिंग है। शॉर्ट बिल्डअप है डीवी स्लैब में, गोदरेज प्रॉपर्टीज में, टाटा केमिकल में और बाटा, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आज देखने को मिल रहा है। करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिल रही है। चलिए नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं आज के मेहमान से जो हमारे साथ मौजूद भी हैं। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। शिवांगी मैम के लिए आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज शिवांगी मैम का बर्थडे है। तो शिवांगी मैम, पहले तो पूरी CNBC आवाज़ की टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या प्लान्स हैं आपके बर्थडे के? क्या प्लान्स आपने बना के रखे हुए हैं आज के लिए, स्पेशल डे के लिए? जी बिल्कुल, नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लान तो यही है कि हम जो है आप सभी के साथ मनाएं और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रह के मनाने का कुछ मज़ा ही और है। तो फीलिंग वेरी ब्लेस्ड फॉर ऑल द विशेस एंड ब्लेसिंग्स जो आप सभी ने दिया है। नहीं तो ये वीकडे में बर्थडे आता है तो कुछ और नहीं लग रहा? बिल्कुल बीचों बीच बर्थडे पे आया, मतलब वीकडे पे आया। फ्राइडे होता तो थोड़ा बेटर रहता, ऐसा नहीं है कुछ? जी बिल्कुल सुमित जी, आपका बर्थडे सैटरडे था तो आई नो यू कैन गेट द फीलिंग। पर अच्छा था, वीकेंड हम थे बनारस में अपने फैमिली के साथ, तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी सेलिब्रेशन वीकेंड से स्टार्ट हो चुका है। चलिए बढ़िया है, एंजॉय करिएगा अपने दिन को। तो आज मतलब अब अनफॉर्चुनेटली बर्थडे के साथ साथ एक्सपायरी भी सामने ही खड़ी है। तो एक तरफ आपका बर्थडे सेलिब्रेशन है, दूसरी तरफ एक्सपायरी है जो कि मार्केट बियरिश साइड पे देख रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करें?
सुमित जी, अगर मार्केट की बात करें तो आज हल्का प्रेशर ज़रूर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो सेल ऑन बाउंस का स्ट्रैटेजी जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। अपसाइड जो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, पर फॉलो अप बाइंग के ना होने के कारण इंडेक्स वहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा और डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 19350 के एक लेवल्स को ध्यान रखें। ऑल्दो रेंज में कामकाज करने की संभावना रहेगी। हम देख रहे हैं कि पिछले 4 एक्सपायरी से जो है इंडेक्स काफी पॉजिटिव अच्छे मोमेंटम दिखाया है। तो ये अगस्त एक्सपायरी जो है हम अगस्त पूरे ही सीरीज में हम एक्सपेक्ट करें कि हल्का रेंज बाउंड रहने की संभावना रहेगी। तो इसलिए मेरा यहाँ पे राय रहेगा कि हम थोड़े इंट्राडे बाउंसेस को यूटिलाइज करें, पर अगेन डाउन साइड ज्यादा मंदी भी नहीं है, तो रेंज में कामकाज करने रहेगा। अगर लेवल्स की हम बात करें 19350 डाउन साइड और अपसाइड जो है 19650 के एक लेवल्स को ध्यान रख सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डेली फ्रेम में बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है और अब जो है 45,000 के नीचे है, जो कि थोड़ा एक वीकनेस प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 444 को एक लेवल को ध्यान रखें, वो एक क्रूशियल लेवल बनते हुए दिखेगा। और अपसाइड जो है वो कैप्ड है 44750 के लेवल्स। तो ये दोनों लेवल्स में कामकाज करने की संभावना रहेगी। इंट्राडे बाउंसेस को यूटिलाइज करें, पर ओवरऑल मोमेंटम जो है वो मिसिंग है ऑन ईदर साइड्स। मोमेंटम मिसिंग है निफ्टी बैंक के केस में स्पेशली, लेकिन निफ्टी में आपको 19,350 380 के जोन से उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। शिवांगी मैम, एक्सपेक्टेशन भी हाई है क्योंकि बर्थडे भी है आज आपका, तो कॉल्स कहाँ पर? तेजी की तरफ ज्यादा, मंदी भी कुछ देख रहे हो आप, क्या करें? जी बिल्कुल, मार्केट थोड़ा अब रेंज बाउंड प्रतीत हो रहा है और यहाँ पे स्टॉक्स थोड़े अटके हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ मेरा पहला पिक रहेगा सेल पे, वो है भारत फोर्ज में। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है अब वीकली फ्रेम में एक नेगेशन देखने को मिला है हायर हाइज का। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर बनते हुए दिख रहा है और थोड़ा डाउनसाइड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। काफ़ी इन्फ्लेटेड हो गया है अपने मूविंग एवरेज से, तो वहाँ पे थोड़ा मीन रिवर्जन होने की संभावना यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम सेल करें। 860 के एक लेवल्स बनते हुए दिखेंगे, 915 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। दूसरा पिक मेरा रहेगा फार्मा स्पेस में से। यहाँ पे एक काफी शानदार रूप से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखी है और मैं जिस स्टॉक की बात कर रही हूँ वो है डॉक्टर रेड्डी। यहाँ पे हमने देखा है कि वीक ऑन वीक बेसिस में जो इसका बेस है वो ग्रेजुअली हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं ब्रेकआउट पे, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक अपसाइड सस्टेनेबल है आगे बढ़ते हुए और काफ़ी एक अच्छा पोटेंशियल बनते हुए भी दिख रहा है। अपने एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 6060 के एक लेवल्स के लिए हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं और 5720 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। तो भारत फोर्ज नंबर्स भी हैं और नंबर से ठीक पहले आप इसमें बिकवाली की राय शिवांगी मैम की तरफ से सुन रहे थे। 860 रुपए के टारगेट्स के लिए 915 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और लॉन्ग साइड पे आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज को 6060 का टारगेट 5720 यहां पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। मतलब शिवांगी मैम, मुझे उम्मीद थी आज आप टाइटन पे कुछ बोलने वाले हो। आमतौर पर आप उसी का ही जिक्र करते हो जब भी कोई सेलिब्रेशन टाइम आता है तो, लेकिन आज आपने उसका जिक्र ही नहीं किया, तो मुझे लगा था खैर टाइटन आने वाला है। एनीवेज, तो F&O के टॉप गेनर से शुरुआत करूंगा मैम। एक का नाम आपने ले लिया ऑलरेडी, डॉक्टर रेड्डी का। आदित्य बिरला फैशन शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, लगातार बिकवाली थी। 180 190 क्रूशल जोन्स हिट हुए और उसके बाद से वापस पुल बैक। कैसे रीड कर रहे हो आप इस नंबर को? जी इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो काफ़ी एक अच्छा पुल बैक मूव देखने को मिला है, पर अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें हम अभी भी अटका हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। ये जो अप मूव है वो सस्टेनेबल नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि अगर ये अपने क्रूशियल लेवल यानी कि 210 के ऊपर होल्ड करता है, 210 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे 222 तक के लेवल्स हमें बनते हुए दिखेंगे। बट अगेन कन्विक्शन नहीं है। सपोर्ट 209 के लेवल्स को ध्यान रखें। 209 एक सपोर्ट, नियर टर्म सपोर्ट है जिसको आप ध्यान में रख के लॉन्ग साइड पे इसे देख सकते हो। लाइकवाइज इंडिया सीमेंट नंबर्स यहाँ भी वीक थे, लेकिन सीमेंट में आज पूरे में ही बाइंग है। चाहे इंडिया सीमेंट देख लो आप, जेके सीमेंट देख लो, मिड कैप सीमेंट में कुछ नाम है जहां पर खरीदारी है। यहाँ क्या करना चाहिए?
जी बिल्कुल, सीमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। ऑल्दो अभी भी कंसोलिडेटिव रेंज में ही है, पर अपने लोअर बैंड से वापस घूमने लगा है स्टॉक्स। तो यहाँ पे इंडिया सीमेंट की अगर हम बात करें तो अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 230 तक के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हल्का सा एक रेजिस्टेंस जरूर नजर आएगा। 217 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। 217 का सपोर्ट, 230 का टारगेट। इंडिया सीमेंट नंबर्स आए थे, नंबर्स में वीकनेस थी और 2 दिन पहले नंबर्स आए थे, उसके बाद एक रेंज में रहा और आज वापस शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन के यहाँ पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छा मूव यहाँ पर भी है। इसके अलावा कुछ और नाम जहाँ पर एक अच्छे मूव है, उसमें एक वोल्टास। शिवांगी मैम, ऑलरेडी बीटन डाउन है ये स्टॉक और 1100 की रेंज से टूट के 800 रुपये पहुँच गया। नंबर्स अवेटिंग है, उससे ठीक पहले डे हाई पर है, क्या करें? वोल्टास काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। वीकली इसका एक रेजिस्टेंस हुआ करता था अराउंड 825 का, उसको सरपास करके स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि अब आरएसआई भी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी की तरह टर्न हो रहा है और फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि कल के सेशन में भी हल्के जो डिप्स आए थे वो यूटिलाइज हो गए, कन्वर्ट हो गए बाइंग में। तो बिल्कुल पॉजिटिव है। 875 के लिए हम इसमें वेट कर सकते हैं, 825 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। 875 के टारगेट्स, 825 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप वोल्टास में अपनी पोजीशंस को लॉन्ग देख सकते हो। डे हाई के आसपास वोल्टास भी सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक पेट्रोनेट एलएनजी और है जहां पर आज बड़े समय के बाद मूव आया है, यहां पर भी करीब 3% की तेजी देखने को मिल रही है। तो इधर कोई नाम, इसमें क्या करना चाहिए? डे हाई के आसपास है ये भी। जी पेट्रोनेट की अगर हम बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। वीकली फ्रेम में अगर हम देखें तो हमने देखा है कि एक हफ्ते ये मोमेंटम बिल्डअप करता है, पर दूसरे हफ्ते जो है लूज आउट हो जाता है और फिर जो है स्टॉक अपने लोअर बैंड पे आ जाता है। पिछले कई हफ्तों से ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल मोमेंटम ज़रूर है पर रेजिस्टेंसेज इंटैक्ट है। तो मेरी राय रहेगी कि हम इसमें वेट एंड वॉच करें, बेटर स्टॉक्स बेटर सेक्टर्स में मूव करें। आगे भी आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे शिवांगी मैम, लेकिन इस बीच राहुल गांधी बोल रहे हैं लोकसभा में, आपको वहां ले चलते। लोकसभा में रीइंस्टेट किया। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, वो जो कष्ट हुआ, अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे। अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे ये मगर सुनिए तो वो जो कष्ट हुआ 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत। आज जो मेरा भाषण है, डरो मत। और आप डरो मत। स्पीकर सर, अरे बैठ जाओ। ब्रदर तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं।
आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। डरिए मत। अरे रक्षा मंत्री जी आज संभाल लेंगे हम लोग। आप देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स पर नजर डालिए तो करीब 83 अंकों के आसपास ही गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी में सेंसेक्स भी करीब 328 अंक नीचे अभी कामकाज कर रहा है और निफ्टी बैंक मोल है 350 अंकों के आसपास का फॉल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहली तिमाही में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे मिले जुले से रहे हैं। ब्याज आय करीब 21% और मुनाफा 20% बढ़ा है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। हालांकि तिमाही आधार पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में दबाव देखने को मिला है। नंबर्स और ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंक के एमडी एंड सीईओ गोविंद सिंह सर। गोविंद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो नंबर्स को लेकर आपका एक टेक चाहूँगा, क्योंकि ये वो सिनेरियो दिख रहा है जहां पर एनआईएम्स मोर लेस सारे बैंक्स के थोड़े से मैच्योर साइड पर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि पहले 2 तिमाही में बढ़िया एक्सपेंशन हुआ था। तो आप भी ये मान रहे हो? कैसे नंबर रहे, क्या की हाईलाइट रहे? सो आपने देखा जो हमारा एनुअल ग्रोथ है करीब ग्रॉस एडवांसेस 31% है और हमारा डिपॉजिट है करीब 35 से 37% ग्रोथ हुआ है पिछले साल में। सो हमें लगता है कि ये रीजनेबल ग्रोथ है और जैसा हमारी उम्मीद थी उसी लाइंस पर रहा है। निम थोड़ा सा स्ट्रेस में रहा है बिकॉज ये पहली तिमाही में काफी जो नए खर्चे स्पेशली जो सैलरी और जो सैलरी के इंक्रीज होते हैं पहली अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं, उसका करीब 2 से 3% कॉस्ट इनकम रेशियो फर्क पड़ता है, जिसका कि हमें बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलेगा। सो जो 9.2 दिख रहा है वो ट्रेजेक्ट्री हमारी काफी चेंज होगी और जो लास्ट ईयर की ट्रेजेक्ट्री थी वहीं पे हमारा निम भी पहुंचेगा। तो ओवरऑल जो लास्ट ईयर की ग्रोथ है उसी लाइन पे हमें ग्रोथ दिखती है और जो बाकी जो इंपॉर्टेंट रेशियो हैं, चाहे आप ROA बोलें, ROE बोलें या कॉस्ट इनकम रेशियो की बात करें या निम की बात करें, वो सभी लास्ट ईयर की ट्रेजेक्ट्री में ही दिखेंगे आने वाले समय में। जो Q2, Q3, Q4 है उसमें उसी लाइंस पे दिखेंगे। थोड़ा सा आपको शायद लग रहा हो कि कहीं पर कुछ चीजों में ग्रोथ वाज लोअर देन लास्ट ईयर, बट वो टेम्पररी है क्योंकि Q1 थोड़ा सा स्लो चलता है, बट Q2, Q3 में हम सब लोग कवर कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं जैसे कि हमेशा रहा है। तो वो भी इस बार भी ऐसे लगेगा। जो हमारे ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और जिस तरह के प्रोजेक्शंस हमारे थे ऑल विल बी मेट। गोविंद सर, स्लिपेजेस हायर साइड पर है इस क्वार्टर के अंदर और दूसरा आपने बहुत एग्रेसिवली राइट ऑफ किए हैं। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? कैसे सिचुएशन हम सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए मानेंगे? तो स्लिपेजेस थोड़ा ज्यादा थे पिछली बार से, लेकिन उस पर कंट्रोल है। एक्चुअली कुछ क्वार्टर एंड के टाइम पे कुछ स्लिपेजेस हुए, बट Q2 में आप देखेंगे स्लिपेजेस उससे बहुत बहुत कम होंगे और जो लास्ट ईयर का ट्रेंड था, जैसे हम बोलते हैं क्रेडिट कॉस्ट 2% के अंदर होनी चाहिए, उसी तरह से होगी। जो राइट ऑफ की बात करें, राइट ऑफ एक्चुअली पुराने केसेस हैं जो कि जिसके अगेंस्ट 100% प्रोविजन बन गया था और ये नॉर्मली कोविड पीरियड में जो इम्पैक्ट आता वो थे और इससे कोई पीएनएल में कोई इम्पैक्ट नहीं है। मे बी इट्स मोर ऑफ है जिससे बोलते हैं ना बैलेंस शीट को क्लीन करने की बात है, बट ये सारे पुराने केसेस हैं, इससे बैलेंस शीट और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और इट इज मोर ऑफ है टेक्निकल राइट ऑफ जिससे कि हम अपनी बैलेंस शीट को क्लीन कर सकें। गोविंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर्स के ऊपर बातचीत करने के लिए। एक बार इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक भी लेकर आए, किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि मोरलेस नंबर्स के बाद रिएक्शन जो है बिल्कुल फ्लैटिश साइड पर है। करीब ₹1, ₹1.5 गिरावट, 2% के आसपास का फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
शिवांगी मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आज समय का अभाव था इसलिए आपसे सस्ते ऑप्शन के ऊपर बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन एक बार फिर से CNBC टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बढ़िया दिन रहे आपका और आप इंजॉय करें अपने आज के दिन को। इसी के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहू सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ।